श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। गणेश जी की विवाह की कथा। 13वां अध्याय। गणेश जी तथा कार्तिकेय द्वारा माता पिता की आज्ञा से पृथ्वी परिक्रमा करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का पूजन और चरित्र सुनाया, जो बड़ा ही श्रेष्ठ और परम पराक्रम युक्त है। हे पितामह, इसके पश्चात फिर क्या हो? शिवा शिव की वह सब कथा सुनाइए जो परमानंददायक है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, यह तुमने अच्छा प्रश्न किया है। अब ध्यान देकर सुनो, मैं कहता हूँ। अब गणेश जी माता पिता के लालन पालन करने से दिनों दिन बढ़ने लगे और बड़ी प्रीति से सर्वदा खेल कूद करने लगे। कार्तिकेय भी साथ थे। दोनों पुत्र भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा करते थे। माता पिता एकांत में बैठे हुए आपस में विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह कर दिया जाए। तब माता पिता की इस इच्छा को जानकर दोनों पुत्रों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए यह कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा। ऐसे कहकर दोनों आपस में विवाद करने लगे। जगतपति शंकर पार्वती लोकाचार की दृष्टि से परम आश्चर्यित हुए। उन्होंने सोचा किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाए। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिव ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, हमने तुम दोनों के सुख के लिए एक नियम किया है। तुम दोनों पुत्र हमारे लिए एक ही समान प्रिय हो, न कोई कम है न कोई अधिक। इसके कारण तुम्हारे लिए हमने प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास पहुंच जाएगा, उसका ही विवाह पहले किया जाएगा। तब माता पिता के यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी की तत्काल ही पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वही स्थित रहे और बार बार बुद्धि से विचार करने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझसे तो एक कोस भी नहीं चला जा सकता। फिर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना तो बहुत ही कठिन है। यह विचार कर गणेश जी अपने घर में जा स्नान ध्यान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठे, मैं पूजा करूंगा। शिव पार्वती जी गणेश जी की पूजा ग्रहण करने बैठे। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा पर परिक्रमा की। फिर हाथ जोड़ प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले, आप मेरा सुंदर विवाह कर दें। शिव पार्वती ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कराए? कार्तिकेय गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा कर आओ। गणेश जी माता पिता के यह वचन सुनकर किंचित क्रोध से बोले, हे माताजी, हे पिताजी, आप दोनों कर्मरूप स्वयं ही बड़े बुद्धिमान हैं। अतः मेरी यह बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर दी, तब फिर आप यह कैसे कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कराओ? शिव ने कहा, हे पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब प्रदक्षिणा की है? गणेश जी ने कहा, जब मैं आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर दी तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। यदि यह वेद शास्त्र सही हो तो आप मानिए, अन्यथा नहीं। मेरे विचार से जो अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। वेद शास्त्र जो कहते हैं वही आपको भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र असत्य हो जाएगा। अतएव अब आपको शीघ्र ही विवाह कर देना चाहिए। या तो यह कह दीजिए या आप वेद शास्त्र की मर्यादा को ही असत्य कर दीजिए। ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती पुत्र गणेश जी चुप हो गए। तब विश्व के माता पिता शिव पार्वती गणेश जी के ये वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा कर बोले कि हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो कुछ किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली। इस तरह बुद्धिमान गणेश को आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। 14वां अध्याय। गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ होना। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय विश्वरूप प्रजापति ने शिव के पास आकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नाम की दोनों कन्याओं के विवाह के लिए बातचीत प्रारंभ की। शिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनके साथ गणेश का विवाह निश्चित कर लिया। पार्वती और शंकर जी के विवाह की तरह सब देवता इस विवाह में आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी का ब्याह कराया। सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। गणेश जी भी बहुत प्रसन्न हुए। कितने ही समय पश्चात गणेश जी की दोनों पत्नियों से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार गणेश जी ने जब तक अचिंत्य सुख भोग किया, तब तक पृथ्वी प्रदक्षिणा कर कार्तिकेय जी भी आ गए। परंतु जब वह घर पहुंचने ही वाले थे कि उनसे पहले ही उनको उनकी नारद जी से भेंट हो गई। उन्होंने उनसे यह कह दिया कि अब घर क्या करने जाते हो? तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया है वैसा कोई भी इस लोक में नहीं कर सकता।
तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया और इधर गणेश जी का परम शोभायमान विवाह कर दिया। प्रजापति विश्वरूप की 2 कन्याएं उनकी 2 पत्नी हैं, उनके पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको चला है। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ यह अच्छा नहीं किया। सत्य है कि माता पिता विष है या बेच दे, अथवा यदि राजा सर्वस्व हरण कर ले, तो फिर किससे कहा जा सकता है? बुद्धिमान को उचित कि ऐसा को मुंह न देखे। नारद, ऐसी बातें सुनते ही कुमार ने क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार घर तक तो पहुँचे, किंतु माता पिता को प्रणाम कर तत्क्षण ही उनके मना करने पर भी क्रोच पर्वत पर तप करने चले गए। जब शिव पार्वती ने पूछा तो कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट किया है। कुमार के विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे दीनतापूर्वक शंकर जी से कहे सुनकर उन्हें साथ ले क्रोच पर्वत पर गई। तब शिव पार्वती को वहां आते देख कुमार विरक्त हो वहां से अन्यत्र चले गए। शिव पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उस पर्वत पर कार्तिकेय सहित शंकर पार्वती का बड़ा महात्म्य अब तक माननीय है। जो इस कथा को पढ़ता पढ़ाता और सुनता सुनाता है, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव चालीसा दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देव